दीदी, एक और उपाय है आपके लिए, सच को जानने का। क्या? कैसा सच? ए बबुआ, ऐसा कौन सा सच है? भाई बहन के बीच का सच हमें भी तो बताओ। बिल्कुल दादी, बताओ बताओ। आप सबका जानना भी उतना ही जरूरी है जितना दीदी का। कि कल मरने के बाद दीदी के साथ में हुआ क्या था। मतलब तुमका कैसे पता कि मरने के बाद वैष्णवी के साथ क्या हुआ था? हैं? बस पता है, कल दीदी मरने के बाद स्वर्गलोक में मैया के साथ थी। हैं? तो फिर से शुरू हो गया चिकलू। कल वाली बकैती फिर से कर रहा है तू। हमें नहीं सुनना अब, प्लीज। बकैती नहीं, सत्य है दीदी। आप कल स्वर्गलोक गई थी और वहाँ आपके साथ क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। ए बबुआ, आज राखी का त्योहार है, शुभ शुभ बातें करो, ऐसी सड़क जाने वाली बातें मत करो। हैं? मैं कोई अशुभ बात थोड़ी ना कर रहा हूँ दादी, सच बोल रहा हूँ। ये तेरा सच है या कोई पुरानी कथा? क्योंकि हमारा सच तो केवल इतना है कि हम कोई गहरी नींद में थे, जहाँ हमें लग रहा था जैसे जैसे मैया ने हमें अपनी गोदी में सुला रखा है। अब वो बेहोशी थी या क्या, हमें नहीं पता। वही तो बता रहा हूँ दीदी, अब मैया के पास थी। और फिर यमराज? अब यमराज भी आए थे वहाँ? सही है भाई, कैसे आए थे बताना जरा हमें। बस चिकू, अब कितना मजाक करेगा। बस अब हो गया। इसकी तो आदत है ऐसे काल्पनिक कथा में घुसने की। कस्तूरी दीदी, आप इनको और करण भैया को राखी बांध दीजिए, वरना इसके बातों में तो मुहूर्त निकल जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दीदी सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर सच छुपा रही है। अधिकार और सत्य का संग्राम कोई नई बात नहीं है वैष्णवी। मानव जीवन का इतिहास ऐसे पारिवारिक संग्रामों से भरा पड़ा हुआ है। अगर आसानी से हार मान ली तो तुम्हारा वापस जाना व्यर्थ होगा। हम वचन देते हैं मैया, हम कभी हार नहीं मानेंगे। शाबाश, अब तुम पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार हो। तुम सब कुछ भूल जाओगी, मुझसे किया हुआ ये वादा भी याद नहीं रहेगा, लेकिन ये सब तुम्हारे अवचेतन मन में हमेशा बना रहेगा। तुम्हारे वचन की परीक्षा आरंभ होती है वैष्णवी, हार मत मानना। थाल बहुत गरम है। हाँ, हाथ जल गया हमारा। गरम है? हाँ। कहाँ कस्तूरी दीदी, सही तो है, देखिए। बहुत गरम लग रहा है। हाँ। वो बहुत गरम है। हाय मोरे मैया, हाथ तो पूरा लाल हो
चल के। हाँ। ऐसा कैसे हो गया? वही हुआ है जो होना था। तुम पर भरोसा करने का नतीजा भुगत रही है ये। आप सबने देखा ना, कस्तूरी का हाथ जल रहा है थाली को छूने से, पर वैष्णवी का नहीं। क्योंकि उसने इस थाल पे काला जादू जो किया है। जी बोल दिया एक और झूठ, आ गया मजा। कुछ भी हो जाए पर तुम मत सुधरना। मैं सच कह रही हूँ, इसकी बात पे यकीन मत करो। कल कस्तूरी ने मेरी मदद की थी, उसी का बदला ले रही है ये वैष्णवी। अपनी चुड़ैली फितरत दिखा रही है ये। बड़ी अफसोस की बात है, खुद एक लड़की होकर दूसरे लड़की को चुड़ैल बोल रही हो। ऐसा होता है पढ़ा लिखा होना तो ठीक है कि हम अनपढ़ हैं, कम से कम औरत को देवी तो मानते हैं। इसकी फालतू लॉजिक्स पे आप सब मत आना। आई एम टेलिंग यू कि ये बुरी आत्मा है। आप लोग मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं कर रहे हो? For God's sake, मैं सच बोल रही हूँ, मुझ पे भरोसा करो। सही कहावत में नहीं, ये मनुष्य ने ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं पर न्याय अवश्य है। कल मेरी दीदी पूरे परिवार के आगे गिड़गिड़ा रही थी और कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था, और आज वही हाल टीना दीदी का है। हम करते हैं भरोसा तुम्हारी बात पर।